इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक मरहला उसकी जवानी होती है, और जो शख्स अपनी जवानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में गुजार दे तो वह कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज़्यादा होती है और वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन एक शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वह चाहे तो रब का कलाम पढ़कर रब का कुर्ब भी हासिल कर सकता है, और चाहे तो कोई सिंगर बनकर अल्लाह ताला से दूर भी जा सकता है। यही तो इम्तहान है अल्लाह जुल जलाल की तरफ से कि मेरा बंदा मेरी दी गई नेमत को मेरी खातिर इस्तेमाल करता है या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है तो इम्तहान होते हैं कि वह कितना साबित कदम है। साबित कदमी ऐसी सलाहियत है कि जिसके बाद मुश्किलें आसान हो जाती है। वह जान लेता है कि हर मुश्किल हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। मुश्किल का इनाम आसानी है, और आसानी के बाद एक और इम्तहान आता है, और इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मुश्किलात और आसानियाँ दरअसल ज़िंदगी की वह तर्जें हैं। जब तक आदमी मुश्किल को मुश्किल और आसानी को आसानी समझता है, इन दोनों तर्जों में रद्द व बदल होता रहता है। जो उसूल इन दो तर्जों से आज़ाद करता है वह हर शय को मन जानिब अल्लाह समझकर ज़िंदगी गुजारना है। जो लोग हर काम का रुख अल्लाह की तरफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला उनको बसीरत अता फरमाते हैं। जेहन का फरमाबरदारी से ना फरमानी की तरफ जाना ना शुक्री है। जिस वक्त जेहन ना फरमानी की तरफ रागिब हो तो समझ जाना चाहिए कि ये नाफरमानी का पैटर्न है। शुक्र करने से आदमी सब्र करना सीखता है, और सब्र इसार व कुर्बानी के साथ ये यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है। जिक्र शुक्र और सब्र ऐसा अमल है जो जहन को सुकूक और सुबहात और मनफी सोचों से दूर रखता है। हकीकत में बदनसीब तो वह होता है जिसके दरवाजे पर मोहब्बत रोज़ 5 दफ़ा ठहरती है और वह उस मोहब्बत पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। बदनसीब तो वह है जिस पर वह अपनी मोहब्बत की राह बंद करके उसे दुनिया की लालच लगा देता है। बदनसीब तो वह है जिसको वह इतनी तौफीक ही नहीं देता कि उसकी आवाज़ का जवाब दे सके। बदनसीब तो वह है जो नसीब लिखने वाले से लड़ता रहा मगर उसके लिखे नसीब पर राजी न हुआ। और अपने रब से चुपके चुपके बातें करना, अपनी मनपसंद चीज़ों की डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीज़ों के मिलने का इंतज़ार, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने रब पर भरोसा, ये सब वह फीलिंग्स है जो अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बेसिक वजह है। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम अलबदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास ये कि अल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर अल्लाह के लफ्ज़ को डिफाइन करना चाहती तो मेरे नज़दीक वह लफ्ज़ मोहब्बत होगा, या शायद ये भी बहुत छोटा सा लफ्ज़। ज़िंदगी में ऐसी रातें बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती है। जवाब भले ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं ना, उस वक्त दिल बहुत पुरसुकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, और बेशक वह सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है अपने बंदे का तड़पना। कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआएं अपना रास्ता बनाकर अल्लाह तक पहुंच जाती है।